मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ इस कविता का भाव ठीक तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई संदेह हो तो ज़रूर बताइए। अब हम इस कविता में प्रयुक्त द्वित्व शब्दों की तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहले शब्द युग्म अर्थात जोड़ी शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए। हरे भरे, फल फूल, वन उपवन, सुख संपत्ति, धन धाम। अब द्विरुक्ति शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए। दो द्विरुक्ति शब्दों का प्रयोग हुआ है, वो है शत शत, कोटि कोटि। द्विरुक्ति शब्द अर्थात एक ही अर्थ देने वाले एक जैसे शब्द। अब हम अभ्यास वाक्य की चर्चा करेंगे। आप भी मेरे साथ पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इससे फिर से कविता का पुनरावलोकन होगा। उसके बाद चर्चित सारे अभ्यास वाक्य को नोट्स में लिखिए बिना किसी गलती के। अब पहला प्रश्न देखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कोटि कोटि भारतवासी हैं। चौथा प्रश्न देखिए। सभी ओर क्या गूंज उठा है? क्या गूंज उठा है? सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज उठा है। पांचवा प्रश्न, भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। सुहाने अर्थात सुंदर। भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है भारत भूमि के अंदर? भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। सातवां प्रश्न देखिए। सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? कैसे बांट रही है? हाँ, सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हस्त से, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेदभाव के सबको बांट रही है। जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? किससे निवेदन करते हैं? सही है, जग के रूप को बदलने के लिए कवि मातृभूमि से, तो भारत माता भी आप लिख सकते हैं, निवेदन करते हैं। अंतिम प्रश्न, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। सही है ना? फिर से एक बार पढ़कर मनन कर लीजिए। उसके बाद 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए। भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो प्रकृति सौंदर्य यानी खेत, वन उपवन, भारत भूमि के अंदर क्या भरा हुआ है, उसे माँ कैसे बांट रही है, किसे बांट रही है, उसका जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। एक एक करके देखिए। मातृभूमि के खेत कैसे हैं?
हरे भरे और सुहाने हैं। उसके बाद वन उपवन, यहाँ के वन उपवन फल फूलों से सुशोभित है, भरा हुआ है। और खनिज संपत्ति, मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है, जिसे माँ मुक्त हस्त से सबको बांट रही है। इस तरह भारत माँ अपार वन संपदा, खनिज संपत्ति और हरे भरे खेतों से समृद्ध है। दूसरा प्रश्न देखिए, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? अब हम स्वरूप, सबसे पहले मातृभूमि अपार वन संपदा, खनिज संपत्ति और हरे भरे खेतों से समृद्ध है। उसके बाद जो वाक्य है जो आप लिखने जा रहे हैं वो बहुत ही प्रमुख है। अगर 2 अंक के लिए पूछते हैं तो सबसे पहले आप इसे ही लिखेंगे, अमरों की जननी भारत माँ एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप लिए हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। यह है मातृभूमि का स्वरूप। जो उत्तर मैंने दिया है वो आप 2 अंक के लिए भी लिख सकते हैं और 3 अंक के लिए भी अगर पूछेंगे तो लिख सकते हैं। तो दूसरा वाक्य क्या है? अमरों की जननी भारत माँ एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप लिए हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। आज एकता के सूत्र में बंधे कोटि कोटि भारतवासी माँ के साथ है और उनके जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम गूंज उठा है। यह है मातृभूमि का स्वरूप। उसके बाद अनुरूपता देखिए। अनुरूपता में पहले जो 2 शब्द हैं उन दोनों के बीच जो संबंध है उसके आधार पर आपको तीसरे शब्द देकर उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न देखिए, वसीयत क्या है? नाटक। अब चित्रलेखा उपन्यास है। दूसरा शत शत, ये द्विरुक्ति शब्द है, तो हरे भरे शब्द युग्म अथवा जोड़ी शब्द। तीसरा प्रश्न देखिए, बाएं हाथ में, माँ के बाएं हाथ में क्या है? न्याय पताका, तो दाहिने हाथ में, यस सही है, ज्ञान दीप। हस्त हाथ अर्थ है, हस्त का अर्थ है हाथ, तो पताका का अर्थ क्या है? झंडा, ध्वज। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, दोनों खंडों को जोड़कर लिखिए। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम, सही है। फल फूलों से युत वन उपवन। तीसरा, एक हाथ में न्याय पताका। चौथा, कोटि कोटि हम आज साथ में। मातृभू शत शत बार प्रणाम, सही है। उसके बाद 5वां प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, कवि मातृभूमि को डैश बार प्रणाम कर रहे हैं। कितनी बार प्रणाम कर रहे हैं? कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। भारत माँ के उर में गांधी, बुद्ध और राम डैश हैं। भारत माँ के उर अर्थात हृदय में गांधी, बुद्ध और राम शायित है। शायित अर्थात सोए हुए हैं, बसे हैं, विराजमान हैं। तीसरा प्रश्न, वन उपवन डैश से
युक्त है। वन उपवन किससे भरा हुआ है? वन उपवन फल फूलों से युक्त है। चौथा प्रश्न देखिए। डैश हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है। मुक्त हस्त से यानी बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ भाव से सबको बांट रही। सभी ओर डैश का नाद गूंज उठे। सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज उठे। उसके बाद भावार्थ लिखिए। तो हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, भावार्थ बता चुकी हूँ, और फिर से उसकी तरफ उसे सुन लीजिए और अपने नोट्स में लिखिए। नोट्स में क्या क्या लिखना चाहिए उसे फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले कवि परिचय, उसके बाद कविता का आशय, शब्दार्थ, द्वित्व शब्द, उसमें शब्द युग्म और द्विरुक्ति। उसके बाद अभ्यास भाग में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक सारे प्रश्नोत्तर लिखिए। डाउनलोड द नोट्स and the PPT of this lesson from the link in the video description. Yes, thank you.